2014 की मोदी लहर में अलीगढ़ में बीजेपी के सांसद चुने गए सतीश गौतम बाबूजी कल्याण सिंह के बेहद खास थे, लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। उनका मुकाबला है चौधरी विजेंद्र सिंह से, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और हाथी भी यहाँ पर अपनी सूंड को ऊंचा करके वोटरों के बीच पहुंचा हुआ है। तो आज अलीगढ़ में यूपी का मूड जानेंगे, अलीगढ़ की मशहूर इन कचौड़ियों के साथ, और मेरे साथ अलीगढ़ के बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। तो गुप्ता साहब, ये बताओ कि अभी क्या मूड है अलीगढ़ का? देखिए, बदलाव तो चाहता है आदमी, लेकिन झुकाव ज़्यादातर आपको भाजपा की तरफ ही मिलेगा। बदलाव क्यों चाहता है और कर क्यों नहीं पा रहा? समस्याएं जो उसकी वजह से बदलाव चाहता है आदमी। जैसे सेंटर पॉइंट की हमारी कुछ समस्या है जो पिछले 10 साल से कोई उनमें सुधार नहीं हो रहा। इसी तरीके से शहर की और भी समस्या है, तो वो बदलाव तो चाहता है कि किसी तरीके से इसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन आप ओवरऑल जब देखेंगे तो झुकाव भाजपा की। का कारण क्या है? आप मोदी जी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए उसे, तो सतीश गौतम वो तो हमारे अपने आदमी हैं ही, उसमें क्या बात है। गांव देहात में बड़ा विरोध है। नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम तो शहर के आदमी हैं। शहर में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। सपा वालों ने जो खड़े करे चौधरी विजेंद्र सिंह, ये भी पुराने नेता हैं। हमारा कोई उनसे ऐसा परिचय नहीं कि हम उनको जानते हों। बस ये है कि पहले कांग्रेस से वो जीते थे। 10 साल जो मोदी की सरकार रही है, उसमें अभी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी अलीगढ़ में बाकी? देखिए, व्यापारियों के तो मुद्दे यही हैं कि व्यापार बढ़े, मार्केट में सुधार हो, जो कि यहाँ 5 साल हो गए स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों के काम करते हुए, लेकिन कुछ नहीं नतीजा निकल रहा। ये कह रहे हो कि वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। वन पार्टी नहीं होगी। वन पार्टी से मतलब नहीं है, एक पार्टी खत्म कर दो ना सर। बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा स्वस्थ अपोजिशन का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह का कि नहीं पूरी जनता को। अपोजिशन स्वस्थ है आपको लग रहा है? सर अब नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? इसमें अपोजिशन की गलती है अगर वो स्वस्थ नहीं है तो। दुश्मन बनाए रखना ना अपनी जिम्मेदारी है। दुश्मन नहीं, अपोजिशन। दुश्मन बिल्कुल अलग कंसेप्ट हो गया। वो मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ। अपोजिशन बनाए रखना भी पार्टी की बना के रखना है, लेकिन अपोजिशन आपस में अगर लड़ के मर रहा हो तो उसका क्या इलाज है? सारा अपोजिशन बीजेपी में आ जाए तो? नहीं, देखिए, अब जिसको जो जगह अच्छी लग रही है वहीं आएगा ना, जिसको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे मोदी जी और भाजपा पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित हैं, 24/7/360। राष्ट्रवादिता के अलावा और 3 ऐसे काम गिनवा दो जिससे आम आदमी को बड़ा फायदा हुआ। नहीं सर, क्या नहीं हो रहा? हमारा देश का जो मूल स्वरूप है हम उस पर लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के स्वरूप को विकृत कर दिया गया था, खंड खंड कर दिया गया था, गुमराह इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। कोई योजना नहीं चलाई सरकार ने? क्या नहीं चलाई साहब, बताइए। वो जो खंड खंड हुआ है उसको इकट्ठा कर रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उसकी योजना का नाम बताओ। ये एक इतनी लंबी वो हो जाएगी डिबेट इस बात पर कि अगर हम बताऊं मोदी जी के 3 बढ़िया से काम गिना। नहीं, देखिए 3 नहीं, 3000 काम है सर। इतने काम है तो आप उसको अगर नई किताब की बात कर रहा हूँ, आपको बुकलेट पूरी उसकी दी जाए तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फिर जनता के पास इतना टाइम नहीं होता ना, तो जनता को 3 ही बता दो। सर, जनता को देखिए, आप हमारे रोड्स का निर्माण हो रहा है, हमारी सब नदियों को एक किया जा रहा है, हमारे यहाँ रेलवेज का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ हर जगह एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी में देश तरक्की कर रहा है। एयरपोर्ट से बन रहे हैं, वो चले कहाँ गए? नहीं सर, देखिए, चले कहीं नहीं गए। अब आप चाहेंगे एक के हाथ में चले गए? नहीं, कहीं तो चलाने वाला कोई तो होगा साहब, कोई। अच्छा, आप बता दिए, आपका कोई मिलने वाला हो, उसको चाहिए, उसे दिलवा देते हैं। मेरे मिलने वाला कहाँ होगा? मैं यही कह रहा हूँ, कोई जनता में तो वो सारे के सारे आपको मालूम है किसके मिलने? नहीं, जो जिस काबिल होगा सर उसको ही दिया जाएगा, जो जिस काबिल होगा। आप बताओ, आप तो युवा हो, कैसी चल रही है रोजगारी? सर, अगर रोजगार के मामले में देखा जाए तो स्थिति बहुत खराब है सर। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो ILO ने निकाली है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। उसमें जैसे कि अगर 100 मान लीजिए लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें 83 लोग यूथ हैं, हमारी उम्र के, 18 से 30 साल 32 साल तक। कह रहे हो स्थितियाँ बहुत खराब है। मोदी जी, योगी जी फंक्शन कर करके बेरोजगारों को नौकरियाँ बांट रहे हैं।
नहीं सर, लेकिन इस मामले में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा सर किसी पे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि रोजगार के मामले में हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है सर। और सर देखिए, जो एक हमारा फाइबर, सोशल फाइबर था, जहाँ हमारे यहाँ हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, वो एक साथ रहते थे, मोहब्बत से रहते थे सर, उस सोशल फाइबर को थोड़ा सा तोड़ा जा रहा है। कि मैं स्पष्ट रूप से साहब कह रहे हैं मोहब्बत बरकरार है। नहीं सर, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा सर की बात से, बिल्कुल उम्र में मेरे से बड़े, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ये सिस्टमेटिक तरीके से इसको ध्वस्त किया जा रहा है सर, और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इधर कैंडिडेट की बात करें तो कौन ठीक ठाक? सर कैंडिडेट में मेरा ये ओपिनियन है कि सतीश गौतम जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, तो जो समाजवादी पार्टी के अपोनेंट है वो थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहे हैं, क्योंकि इनका गांव देहात में माननीय सांसद जी का सिंह की बात, हाँ मैं सांसद सतीश गौतम जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन फाइट नेट टू नेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेट अच्छी फाइट होगी, यहाँ पे एक स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण मिलेगा हमें, अच्छी फाइट होगी, पक्की बात है। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है कि सर 250 सीटों से जीत, वो 2.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे सांसद जी, ऐसा नहीं होने वाली है, नहीं होगा, बिल्कुल फंसा पड़ा है, बिल्कुल फंसा पड़ा है सर, बिल्कुल इन्हें चुनावी फंसा दिया। बिल्कुल सर, अब यहाँ बदलाव की ज़रूरत है, और ज़्यादा टाइम तक कोई अगर बन जाता है तो वो एक डिक्टेटरशिप लागू हो जाती है। उसके लिए हम लोगों को उदाहरण राजस्थान से लेना चाहिए, हमेशा 5 साल बाद चेंज कर देना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास होता रहे। बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव सर, मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हमें नहीं पूरी कर पा रहे हैं हमारा जो जनप्रतिनिधि है, तो उसके लिए हमें सब कुछ दे दिया, सड़क बिजली पानी क्या नहीं है। आप जाइए सर क्षेत्र में, यहाँ सेंटर पॉइंट पे आप मेन मार्केट में खड़े हुए हैं, जैसे हमारे व्यापारी भाई हैं, उनकी खुद की समस्याएं, जबकि वो सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे अपनी व्यापार चला रहे हैं। हम तो गांव देहात क्षेत्र से आ रहे हैं, तो हमारी दुर्दशा देखिए, हम लोग किस तरह से। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है सर, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अगर हम बेरोजगार हैं तो क्या उसकी पढ़ाई लिखाई का काम। एमपी साहब क्या कर रहे थे 10 सालों से? 10 साल से सर हमारे क्षेत्र में तो कभी विकास नहीं किया उन्होंने। अगर उन्होंने किसी विशेष जगह पर किया होगा तो उसका हम कह नहीं सकते सर। आपको लगता है कि बीजेपी बढ़िया ऑप्शन नहीं है? सर देखिए, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है, और हर रंग को सब मानते हैं। एक रंग अगर विशेष रूप से अगर लोगों पे थोपा जाएगा तो वो सर थोप दिया भैया, कौन सा रंग थोप दिया? हम लोग सर खुल के बताओ आप। खुल देखिए खुल के तो सब लोग जानते ही हैं, और प्यार और मोहब्बत का रंग सब रंगों में है। अगर आप कहेंगे कि एक रंग ही है तो सर उसके लिए भारत हिम्मत नहीं करता। नहीं, उसके लिए भारतवर्ष बिल्कुल तैयार नहीं है। हिम्मत नहीं, सब सारे रंग हम लोग लेना चाहते हैं। अभी होली का पर्व ही निकला है, उसमें विशेष रंग तो नहीं चलता ना, उसमें लाल भी चलता है, उसमें हरा भी चलता है, उसमें नीला भी चलता है, उसमें काला भी चलता है। तो इसी तरह हम कहना क्या चाह रहे हो भैया? घुमाओ फिराओ नहीं, जलेबी मत बनाओ, सही सही बताओ। हम लोग प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, और चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब लोग साथ में चलने। अलीगढ़ का माहौल क्या बिगड़ा लग रहा है? अलीगढ़ का माहौल चेंज होगा अब, जो पहले बिगड़ा हुआ था वो चेंज होगा अब। मलाई खा रहे हैं चेंज? ये तो पता नहीं है सर, मैं युवा हूँ तो मैं बेरोजगारी पर ही बात करूँगा। एक तो वैकेंसी नहीं आती है सरकार में, कितने दिनों 10 साल हो गई सरकार में। उसके वैकेंसी तो देखो भैया बहुत दी, अब पेपर लीक हो गया तो सरकार क्या कह रहे हैं? वैकेंसी आती है, 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं यूपी पुलिस की, उसके बाद एक इतने टाइम में वैकेंसी आई, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाओ कोई भी, उससे पहले लीक हो जाता है एग्ज़ाम। क्या किया जाए, यही समस्या सर सबसे बड़ी हमारे लिए, तो युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी समस्या। शर्मा जी, किसका चुनाव बन रहा है? देखिए भैया, 400 पार हो रही है, किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 400 पार का जो नारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया गया है वो पूरा होगा। आपको भैया मैं बता दूं, पूर्व में भी आपने चुनाव देखे होंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए। जो 65 वर्षों में नहीं हो पाया था, आप 10 वर्ष का सर्वे करवा लीजिए। उन 10 वर्षों में चाहे वो युवाओं के लिए नौकरी की बात हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, डेवलपमेंट विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। ये बताओ, ये जो आपने 65 वर्ष गिनाए हैं, इन 65 वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल इंक्लूड है या नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनने भी कुछ ना किया। उन्होंने बिल्कुल बहुत सारी, जब जितना समय उनको दिया गया उतने समय में जो पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार जिस तरीके से आज है, अगर उस समय होती तो जो 65 वर्ष में शोषण पूरे देश के लोगों का किया गया, उनके जमाने में कुछ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? आप सर्वे करवा लीजिए, उस समय कितना जो है काम हुआ था देश के अंदर, और आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उद्देश्य था वो आज पूरा हो गया। क्या उद्देश्य था उनका? युवाओं, देश के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, देश में कोई भी भूखा ना रहे, हर घर राशन, माँ बहन बेटियों का सम्मान। और एक समय वो हुआ करता था कि जो है रात दिन में 12 बजे माँ बहन बेटियों के साथ में जो है लूट हो जाया करती थी, और किस तरीके से जो ये सारे मिशन थे अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सब पूरे हो गए। पूरे हो गए। युवाओं का बताओ यार, इतने साल पीछे चले गए, युवा पूरे हो गए, बयाना हो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भैया आप गलत कह रहे हैं। देखिए, युवाओं को विकसित और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भैया बिहार के पड़े हैं, बिहार तो होंगे। जब पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक किन लोगों ने करवाया है? भाजपा वालों ने। भाजपा वालों ने कैसे करवाया? आप प्रूफ दो। और किसने करवाया? ये उन लोगों के पेपर लीक कहाँ से उन लोगों के काम थे जो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। अहमदाबाद से पेपर लीक हो रहा है, मालूम है आपको? अहमदाबाद से हो चाहे देश के किसी कोने से हो, ये उन्हीं लोगों का काम है जो प्रोपेगेंडा रचते हैं, देश के अंदर दंगे करवाने के, साजिशन आंदोलन चलाते हैं, CA/NRC का विरोध करते हैं। कहाँ से कहाँ दौड़े जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत तार्किक, और इनकी बात का मैं समर्थन भी करता हूँ। तो ये कह रहे हैं पेपर लीक जो है वो भी प्रोपेगेंडा है। देखिए, कारण क्या रही, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े समय बाद और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। अब तक सपा आ गई, बसपा आ गई, सपा आ गई, बसपा आ गई, वही लंबा एक सभ्यता उनकी चलती रही है। तो जो अरे 10 साल से तो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, मैं वही तो 7 साल यहाँ वही तो बता रहा हूँ। सपा बसपा क्यों नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। अब तक क्या था, एक जो आदत जो पड़ी हुई थी कि नौकरियां लगती थी, अब हमारी सरकार में, अब ये भाजपा की सरकार में स्पष्ट हुआ है कि जो है किसी भी कीमत पर जो चाचाबाद भतीजाबाद जो मोटी मोटी उगाई लेकर, वो इतिहास तो बता भैया, इतिहास हो गया। इतिहास नहीं हुआ। तो 7 साल से तुम्हारी सरकार, जो बहुत मोटे पैसे लेकर के जो लोग नियुक्तियां करवाते थे, इस बार उन पर रोक लगाई गई। और इसमें पेपर लीक हुआ, इस बार कब पेपर लीक हुआ निश्चित रूप से वो सरकार ने माना। ये अक्षर से मैं जानता हूँ, आपको पता नहीं होगा। अब ये बताओ, हमें तो खैर कुछ ना पता भैया, हम तो मंगल ग्रह से आए। ये बताओ आप जो बेरोजगारों को नौकरी है वो कब दोगे? मंगल ग्रह से और क्या बताएं, आप ऐसी बात कर रहे हो कि हमें कुछ पता नहीं होगा, तो हम तो यहाँ रहते नहीं हिंदुस्तान में, पृथ्वी पे भी नहीं। मैं बेसिकली स्पेशली अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चुनावी समय अलीगढ़ का है और प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। मैं प्रदेश की उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे शिक्षा की बात की थी, शिक्षा के स्तर पर कह रहा हूँ, रोजगार कब देगी सरकार? पेपर अब लीक होगा कि नहीं? किसी कीमत पर पेपर लीक नहीं होगा, गारंटी है। ये मोदी की तो गारंटी है, मोदी की गारंटी। मोदी जी लाखों करोड़ों गरीब महिलाओं की गारंटी ले रहे हैं, और वो गरीब महिलाएं, गरीब गांव का गरीब भी मोदी जी को अपनी गारंटी दे रहा है। इसीलिए कि वो वोट देगा मोदी को। ये गारंटी के आधार पर ही होने जा रहा है, और तीसरी बार इसलिए देश में मोदी जी की सरकार बनने के लिए जा रही है। मोदी की गारंटी, मोदी जी की पूरी गारंटी है। और बात करें देश प्रगति की हो रहा है, विकासशील है। यहाँ अगर बात की जाए कि मोदी जी क्यों नहीं जीतेंगे, तो ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह कहाँ कहा भैया, ये तो तुम ही कह रहे हो, सवाल उठा। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि जब सवाल नहीं उठाए जाते मोदी जी की सरकार। नहीं, मोदी जी की सरकार पर सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। जब अगर बात ऐसी आएगी, अगर युवा खुश नहीं होगा तो वोट क्यों देगा? 2 बार सरकार बन चुकी है केंद्र के अंदर, और तीसरी बार बनने जा रही है। ऐसा युवाओं का मन है, युवा प्यार करता है मोदी जी को। और समाजवादी पार्टी वालों ने अब की बार कैंडिडेट बहुत अटल खड़ा किया। नहीं, कैंडिडेट तो अटल खड़ा किया, क्या काम भी अटल किए हैं सपा सरकार से? अगर हम पूछता है युवा कि क्या उन्होंने अटल काम भी किए हैं, जैसे अटल अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, क्या माफियाओं को खड़ा करेंगे? जो पैसे पहले माफिया, विजेंद्र सिंह माफिया। विजेंद्र सिंह के बारे में तो हमने ऐसा नहीं कहा है कि विजेंद्र सिंह कह ही रहे हो कि अरे उन्हीं की बात हो रही है, आप कह रहे हो कि क्या माफियाओं? कहा कि लगातार कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं सभी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। माफिया केवल सपा में ही है क्या? नहीं, माफिया सपा में थे, जिन माफियाओं पे कार्रवाई हुई है आज तक। और अगर भाजपा में कोई माफिया होगा तो उस पर सपा में थे, उन पर कार्रवाई हो गई, बाकी
बाकी जो माफिया उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, नकल कसी जा रही है उन पर भी। योगी जी सरकार लगातार नकल। 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है, किन को मिल रही है 22 श्रेणी की? आपको सब मालूम? नहीं, हमको नहीं मालूम। हाँ भैया, किसको मिली है अभी? 22 श्रेणी की सुरक्षा ऐसे सपा के तमाम विधायकों लोगों को मिल रही है, ऐसे तमाम लोगों को मिल रही है जो वाकई में सुरक्षा का जिनके लिए विषय है। और सुरक्षा देना आम नागरिक से लेके नेता को लेके व्यापारी को, किसी भी स्तर के व्यक्ति को, महिलाओं को सुरक्षा देना, प्रदान करना इस सरकार की प्राथमिकता है। और सुरक्षा देना कोई गुनाह नहीं होता। अच्छा, इधर सतीश गौतम जी का बताओ क्या माहौल है? सतीश गौतम जी तो छोड़िए, पूरे देश में एक तरफा माहौल है। अरे उन्हें काहे को छोड़ रहे हो? तो आपके अपने यहाँ पूरे एक तक क्यों छोड़ेंगे उनको? आप कह रहे क्यों हो छोड़िए छोड़ेंगे? आप देखिए जहां जहां सतीश गौतम जी की सभाएं इस अलीगढ़ की धरती पर हो रही हैं, किसी भी पूरे जनपद, पूरी लोकसभा के कोने कोने में वहां सतीश गौतम जी के कार्यकर्ता और समर्थक इतनी बड़ी भीड़ में आते हैं कि वहां पैर रखने को जगह नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कहीं टक्कर वक्कर है? नहीं, बसपा से तो किसी तरह की किसी पार्टी की फाइट नहीं है। बसपा, मुझे लगता है बसपा और सपा कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ अलीगढ़ के अंदर। जो है पहले नंबर पर भाजपा है। पिछले दोनों कार्यकाल में 2014 की बात करें, तीसरे वाले आपस में लड़ रहे हैं या पहले वाले से लड़ रहे हैं? नहीं, पहले नंबर वाले से कोई लड़ाई नहीं होती। सेकंड और थर्ड पोजीशन की ही लड़ाई सपा और बसपा में हमेशा अलीगढ़ में होती आई है। एक बार जो है कह सकते हैं कि बड़ा वो रहा कि 2009 में बसपा निकल गई, वरना यहाँ से जो है हमेशा ही भाजपा जो है जीतती है। अब की बार सतीश गौतम जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 4 लाख से नहीं, 5 लाख वोटों से। और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जब ये तो सपा की हार, 1-2 शेर और। अब की बार 400 पार, सपा की हार। भयभीत हो गए, भयभीत हो गए हैं कि अब जो है अपनी जमानत हमारी जब्त नहीं हो जाए। कैसे बचाएं, कैसे बचाएं? जमानत भी नहीं बच रही, भयभीत हो गए, भयभीत। कहाँ बसपा, कहाँ सपा, कहाँ है जे? कहीं पे नहीं है। ये अलीगढ़ की आवाम है और ये आवाम का रुख है। चुनाव की जो हवा है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। मिलते हैं अगले लोकसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।